नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आइए रुक कर रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। विधानसभा में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने खुले में नमाज का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खुले में किसी भी धर्म के लोग कोई कार्यक्रम ना करें। आफ्ताब अहमद के सवाल पर सीएम ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम ना किए जाएं जिससे दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत हो। विधानसभा में खाद के मुद्दे पर किरण चौधरी ने कहा, धरती पुत्र को सरकार ने परेशान किया है। किसानों को पहले डीएपी खाद की किल्लत और अब यूरिया की किल्लत। किरण चौधरी ने कहा, किसानों को खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिलती। सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। जेपी दलाल ने कहा, लोगों की कालाबाजारी करने से कुछ समस्याएं आई हैं, जिसका समाधान खाद का कोटा बढ़ाकर सरकार ने कर दिया है। जेपी दलाल ने कहा, सरकार ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके अलावा सदन में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी खाद की किल्लत को लेकर सरकार से सवाल किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस सरकार रद्द करे, साथ ही जल्द एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी रखी। नानोल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कोरोना डोज लेने के बाद सख्त शख्स की मौत पर परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुद्दा का पक्ष भी विधानसभा में रखा, जिस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि शख्स कोरोना डोज लेने की वजह से नहीं मरा है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने मौत को नेचुरल बताया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार ने पक्की नौकरी की मांग की है, लेकिन प्रावधान नहीं है। फिलहाल आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में डिप्टी सीएम ने कहा कि हिसार में एलिवेटेड रोड बनेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, रोड से शहर के लिए प्रवेश और निकास मार्ग भी बनाए जाएंगे। सदन में असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने राजकीय विद्यालय में स्टेडियम बनाने का मुद्दा उठाया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश में खेल विभाग की तरफ से नए स्टेडियम की मैपिंग करवाई जा रही है। सदन में बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने ये मांग उठाई, नगर पालिका पटौदी को नगर परिषद करने की मांग। शहरी मंत्री अनिल विज ने बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश को कहा, नगर परिषद के गठन का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। खरखोदा से कांग्रेस विधायक जयवीर सिंह ने नहरों के गाद निकालने का मुद्दा उठाते हुए कहा, नहरों के नाम पर पैसा तो जारी हो जाता है, लेकिन साफ सफाई नहीं होती। पुन्हाना के बाड़गांव से विधायक मोहम्मद इलियास ने पंप हाउस निर्माण का मुद्दा उठाया, जिस पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अगले साल पंप हाउस का काम पूरा होगा। रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर कहा कि सरकार ने क्रीमी लेयर 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी। विधानसभा में बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा ने कहा कि धर्मांतरण ना हो, इसके लिए एसआईटी बनाई जाए। ओमिक्रॉन का खतरा हर रोज बढ़ रहा है, देश में ओमिक्रॉन की संख्या 200 के पार। देश में कोरोना के 5,326 मामले सामने आए हैं, 453 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया के 90 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। इस बीच अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत होने की खबर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 मामले हो गए हैं, 31 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 28 मरीज मिले हैं, जिसमें 12 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुरुग्राम में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके बाद प्रदेश में गुरुग्राम वैक्सीनेशन मामले में अव्वल रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% हो चुकी है।
सोनीपत में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग हेल्थ आईडी कार्ड बनाने को लेकर लगातार काम हो रहा है। जिले में 1650 हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार पर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बना रही है और हेल्थ कार्ड बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही डिजिटल कार्ड है। आधार कार्ड से कनेक्ट होता है। आईडी क्रिएट होने के बाद सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होगी। रतिया में दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। सचिव ने बैठक के दौरान टीमों का गठन किया है। नगर पालिका की ये टीमें अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की वीडियोग्राफी कर नोटिस थमाएंगी। फरीदाबाद के एक सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। अस्पताल में दवाइयों की कमी। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया, जल्द ही सभी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। हांसी में रामायण टोल प्लाजा के आसपास के ग्रामीणों ने टोल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। लोग टोल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। पहले जिस कंपनी के पास रामायण टोल प्लाजा का ठेका था, उसने टोल के आसपास के 5 गांव के लोगों का टोल फ्री किया हुआ है, लेकिन अब नई कंपनी को टोल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लोगों का कहना है कि देपल और भगाना गांव भी टोल से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए इन गांवों का भी टोल माफ किया जाए। गुरुग्राम में कई प्राइवेट स्कूल 134A के तहत गरीब बच्चों के लिए जो दाखिला मिलता है उसमें आनाकानी कर रहे हैं और जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। दाखिले से पहले शिक्षा विभाग एक टेस्ट लेता है जिसमें पास होने वाले को नजदीक के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देना अनिवार्य होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने से इनकार कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता नवीन गोयल अभिभावकों के साथ जिला उपायुक्त से मिले। नवीन गोयल के मुताबिक जिला उपायुक्त ने जल्द ही समाधान करने की बात कही है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी का किसानों से कोई मतभेद नहीं, बीजेपी किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पंजाब में किसानों के रेल ट्रैक जाम करने ओपी धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। केंद्र सरकार तो उसकी मांगे पहले ही मान चुकी है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में गड़बड़ और घोटालों पर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों को साथ लेकर सड़कों पर उतरे और सभी संदिग्ध भर्तियों को सीबीआई जांच की मांग की। क्रशर्स संचालकों ने सरकार को चेतावनी दी कि या तो क्रशर्स को चलाने की अनुमति दें या फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जबरदस्ती क्रशर चलाने पर मजबूर। क्रशर बंद होने से लाखों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। एनजीटी ने गत 11 नवंबर से क्रशर्स को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए। दादरी जिले के करीब 300 क्रशर बंद। रेवाड़ी में जिला सचिवालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 2015 में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 20 में राजकीय महाविद्यालय की नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन कैंसिल कर गांव चांदावास में बनाया जाएगा। सांगवान खाप ने पंचायत में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। खाप के निर्णय अनुसार अब किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाला तो फिर उस पर खाप कार्रवाई करेगा। इसके अलावा युवक युवती की शादी भी परिवार की रजामंदी से ही हो, इसको भी खाप पंचायत देखेगी। बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस द्वारा रॉन्ग साइड चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों को गिरफ्तार, उनके चालान काटे। अधिकारियों के अगले आदेश तक ये अभियान जारी रखने की बात भी कही है। फतेहाबाद जिले में कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में आपसी भिड़ंत हुई है। इसी के चलते फतेहाबाद बस स्टैंड पर दोनों गुटों की छात्राएं अपने हाथों में डंडे लेकर घूमती नजर आईं। कॉलेज की छात्राओं का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल।
फतेहाबाद के भूना इलाके में बदमाशों ने 2 राहगीरों पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों शख्स घायल। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बदमाशों के पास पिस्टल और तलवारें। फिलहाल दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। हिसार के मिरका गांव में पानी की मोटर चोरी होने के मामले में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 7वें दिन भी पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच मांगों पर सहमति नहीं बनी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बंद पड़ी दुकान की तलाशी कर रही है, जिसमें 59 पेटी अवैध शराब बरामद। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश शुरू। कुरुक्षेत्र के पिहोवर रोड पर रेडीमेड गारमेंट की दुकान में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सीआईए टोहाना पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 30 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने शक के आधार पर उस व्यक्ति को रुकवा कर तलाशी ली तो उसके पास से एक लिफाफे में हेरोइन मिली। पलवल के फिरोजपुर गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मृतक के परिजनों ने गुरा कासर गांव के 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। मृतक इस्लामापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हिसार के अग्रोहा गांव में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। डीआईजी बलवान इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे। डीआईजी के मुताबिक घर के मुखिया ने मोक्ष प्राप्ति के लिए किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल की झाड़ियों में एक अर्धजला अज्ञात शव मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। श्रीनगर में मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले वक्त के लिए और भी गिरावट की भविष्यवाणी की है। पिछले 10 सालों में 4 बार ऐसा हुआ जब श्रीनगर में पारा 0 से पार पहुंच गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध रिसोर्ट गुलमर्ग में पारा 0 से 8.05 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में न्यूनतम तापमान 2.03 डिग्री सेल्सियस रहा। लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 15.03 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ठंड से कांपने लगी है। दिल्ली की सर्दी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा भी सर्दी से ठिठुर रहा है। उत्तर प्रदेश में सिहरन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भी लोग ठंड से थरथरा रहे हैं। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक चारों ओर तापमान में गिरावट। आधे दिसंबर के बाद ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शीतलहर का ऐसा असर कि दिन में धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं शरीर को चुभ रही हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम बढ़ा दिया है। यही नहीं, आजकल आसमान में स्मॉग के साथ कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ में सर्दी के मौसम में पहला कोहरा देखने को मिला। इस कोहरे ने जहां ठंड को बढ़ा दिया, वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। बल्लभगढ़ में सुबह 7 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहला कोहरा था, इसलिए सुबह से ही लोगों का आवागमन प्रभावित। बाईपास पर भी कोहरा ज्यादा था, लेकिन बाईपास की तुलना में शहर में कोहरा कम रहा। पिछले 5 दिनों से पड़ रही सर्दी ने लोगों को कपकपा दिया है। सुबह ठंडी हवा नहीं थी, फिर भी ठंड का प्रकोप था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI लेवल 316 के पार। हिसार की आबोहवा भी बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 के पार।
फरीदाबाद में आबोहवा बेहद ही खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 के पार दर्ज किया गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 दर्ज किया गया। दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत। भिवानी में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 297। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 के पार।